बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्या डेट है? 23 है, 24 है, 23 जनवरी है ना। मैंने क्लास में बताया भी नहीं। चलो आज मैं मौका निकाल के कर देता हूँ। अब्दुल बारी खान अवान, अब्दुल रहमान, अबीरा जावेद, अलिशबा नासिर। अलिशबा नासिर नहीं है। अलिशबा आरिफ, कहाँ है अलिशबा आरिफ? अलिशबा सिद्दीकी, अलीजा बतूल, आमना हामिद, अनुषा शेख, अनशरा फेरोज खान, अरीबा सिद्दीकी, बिलाल अहमद खान, फारिया बतूल। बिलाल अहमद खान नहीं है ना। हमना जैनुल आबदीन, हसनैन इकबाल, हुरिया हबीब, हुरिया, हमना राशिद, हुरिया राशिद, माज साबिर, माज, मदिया आदिल, माइजा अकरम, मनाल आरिफ, मरियम जहरा, मीशा नवीद, मोहम्मद जरी अब्बास, मोहम्मद फैजान, मोहम्मद जवाद खान, वालेकुम, मोहम्मद शयान शेख, मोहम्मद उजैर, कहाँ है उजैर? मुनीब नाजिम, मुजैना अहमद, बस तो एप्लीकेशन पे जो है ना, हम अटेंडेंस तो मार्क कर नहीं सकते प्रेजेंट। इशू तो हो गया, पहले ही रेड हो रही है तो और डार्क रेड हो जाएगी हम। और ये तो है, क्या होगा मतलब नुकसान हो जाएगा भाई। भले हो हमारे उससे। नमीरा अयास, एक मिनट, नमीरा अयास आप हैं। नौमान जैक्सन, राहिमा हैदर, रैयान सिद्दीकी, रिदा सिद्दीकी, रिदा, रोहा खान, रोहान अली, रोहान नहीं आया, रोहान ये भी, शाहमीर अली, सुदेश, सुफियान आमिर, सुमैया काशिफ, सुमैया काशिफ, उमर हयात, उम्मे हानी, उस्मान आसिफ, उसवा अहमद, उजैर अली, उस्मान आसिफ का है नहीं आया ना। उजैर अली खान, वलिया आरिफ, वक्कास तारिक। बाद में अब अभी कोई आया है जिसका नाम रह गया है? कोई नहीं है। खैरियत से जी? वालेकुम, ठीक ठाक है, मजे में। जी, खैरियत है? क्यों आज मैंने क्या करा है? ठंड बढ़ गई ना, क्या करे भाई, बाहर ठंड बढ़ी है। कराची में भी होगी। अस्सलाम वालेकुम।
हाँ जी, आपने अटेंडेंस दी थी ना, वो उन्होंने अभी तक लगाई नहीं है यार। ये तो फिर वो पेपर है, वो मसला करते हैं। मैं रिमाइंड कराता हूँ इनको दोबारा ना, 2-3 दफ़ा तो रिमाइंड करा दिया है। हाँ हाँ, वो लेनी है प्रेजेंटेशन जो है ना, जिन ग्रुप्स की पेंडिंग है ना। नहीं तो हमने टाइम कैलकुलेशन भी इसी तरह ही रखी है ना, आज थोड़ा सा पढ़ा के बस क्या पेपर समझा तो दिया, पैटर्न सारा इतना आसान तो कर दिया, उसी का पैटर्न तो समझाए सारा। चने भाई, अच्छा पहले अटेंडेंस ले लेना। हाँ पेपर नेक्स्ट फ्राइडे को है आप लोगों का। अच्छा भाई, अब देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन, या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। अक़ीदा ख़त्म नबूवत ये मुसलमानों का एक फ़र्ज़ अक़ीदा है। फ़र्ज़ का मतलब ये होता है कि जिसके बग़ैर हमारा ईमान इनकम्प्लीट है, ईमान कामिल नहीं है। अगर ये अक़ीदा मुसलमान का नहीं है, उसको पता ही नहीं कोई, लेकिन अगर ये अक़ीदा वो रखता ही नहीं है, जानने के बावजूद भी वो कहते हैं कि भाई नहीं ये इतना इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, तो बस फिर तो वो इस्लाम के अंदर दाखिल ही नहीं है, वो इस्लाम से बाहर है।
क्योंकि इस्लाम की एक अपनी बाउंड्रीज़ हैं। उन बाउंड्रीज से अगर कोई बाहर होगा तो वो फिर मुसलमान नहीं कहलाएगा। जब मुसलमान नहीं कहलाएगा तो फिर उसके साथ मुसलमानों वाला ताल्लुक़ और रवैया भी नहीं रखा जाएगा जो इस्लाम शरीयत ने हमें बताए हैं अहकामात। यानी कि उनके साथ फिर शादी ब्याह, फिर इसी तरह दीगर जो मामला गैर मुस्लिम वाले ही उनके साथ रखे जाते हैं, हम उसी तरीके से उनको हम वैसे ही पेश आएंगे। और वो तरीका तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, उसमें भी हमें बहुत मोहब्बताना और नरम मिजाज और अखलाक के साथ जो है ना मामलात करने का ही वहाँ भी हुक्म मिला है, बल्कि और ज़्यादा एहतियात के साथ मामलात करने का हुक्म मिला है वहाँ तो हम फिर उसी तरीके से उनके साथ पेश आएंगे। तो ये जो ख़त्म नबूवत का असल में अकीदा है ना, ये हमारे लिए रखना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ कलमा है, फर्स्ट कलमा हमारा जहाँ से बुनियादी अकीदा इस्लाम शुरू होता है, तो ये उसी का हिस्सा है। ठीक हो गई ना बात? तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको गौर से सुने, मोबाइल बंद कर दें सब। तो इस वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है ना, देखिए कुरान पाक में भी इरशाद फरमाते हैं, मोहम्मद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। कुरान में आता है ना कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तुम में से किसी के भी वालिद थोड़ी हैं, ठीक है ना। और बल्कि ख़त्म नबूवत का अकीदा जो है वो तमाम इस्लामी अकायद की पैरवी भी कर रहा होता है, यानी कि बुनियाद है। सबसे पहले आप देखें ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ कलमा है, पहला हिस्सा। और सेकंड पार्ट क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी रसूल पैगंबर हैं। ये अल्फाज हैं इसके अंदर मौजूद हैं। तो आखिरी नबी होने का मतलब क्या है? ख़ातमन नबीयीन, ठीक है। अना ख़ातमन नबीयीन ला नबिया बादी, मैं हूँ नबूवत नबियों पर मोहर लगाने वाला, जिसको आप कहते हैं ना सील कर देने वाला। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको सील कर दिया, बंद कर दिया। अब कोई रास्ता है ही नहीं इससे किसी और नबी के आने का, नामुमकिन, यानी कि उस रास्ते को ही बंद कर दिया आपने। और अब अगर किसी का भी ये अकीदा ज़र्रा बराबर भी है, थोड़ा सा भी, किसी भी एतबार से, किसी भी पार्ट जुज़ के हिसाब से भी थोड़ा सा भी, तो वो इस्लाम के दायरे से खारिज होगा। यानी कि अगर वो ये समझता है, ये अकीदा रखता है कि भाई कोई भी नबी आ सकता है किसी भी एतबार से, चाहे ज़ाहिरी एतबार से, रूहानी एतबार से, अक़ली एतबार से, या फिर जो है ना इशारतन के एतबार से, या ख्वाबी दुनिया के एतबार से, या फ़लानी चीज़ के एतबार से, ये ऐसा अकीदा कोई भी रखने वाला, वो क्या हो जाएगा? इस्लाम से वो बाहर है, वो अपना काम करता रहे। और हमारे लिए वो और ख़तरनाक है, क्योंकि इस्लाम दीन को जो भी नुकसान देने की कोशिश करेगा किसी भी एतबार से, किसी भी रास्ते से, कहीं से भी, तो वो हमारे लिए ज़्यादा ख़तरनाक है। एक तो है ना गैर मुस्लिम है, वो ये कहता ही नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ, ना वो इस्लाम के मुताल्लिक़ कोई बात गलत कर रहा है, तो वो हमारे लिए इतना नुकसानदेह बात नहीं है। लेकिन एक शख्स अपने आप को मुसलमान कहलाने की कोशिश कर रहा है और इस्लाम के अकायद को तब्दील कर रहा है, उसमें अमेंडमेंट्स कर रहा है अपनी मर्ज़ी से, ये इंसान हमारे नज़दीक क्या है? सबसे ख़तरनाक इंसान है। इसीलिए इसकी सज़ा भी ख़तरनाक है और गैर मुस्लिमों के मुकाबले। हालांकि गैर मुस्लिम को हमारे यहाँ कोई सज़ा नहीं है, भाई वो गैर मुस्लिम है, ठीक है, ये उसका अपना एक पार्ट है, एक मज़हब है उसका अपना, जिस पे वो चलता है। इस्लाम भी इजाज़त देता है आप चलें, हम आपको कोई नहीं रोकते, ना आपके ऊपर कोई सज़ा लागू करते, ना कोई हुदूदों के साथ है, कोई नहीं, आप आज़ाद हैं इस चीज़ में, अपने मज़हब पे जो आपको समझ आता है आप अमल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो बड़ा सोच समझ के करें, और फिर इस्लाम कबूल करने के बाद अब आप इस्लाम को छोड़ नहीं सकते, उसमें आपकी सोच समझ ख़त्म। अब हाँ, आपके जो एतराज़ात हैं उसको दूर करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत ही वैलिड उलमा की जमात है, वो आपके तमाम एतराज़ात 3 दिन तक आप तमाम अपने एतराज़ात सवालात की शक्ल में बनाएं और पूछें, और हर चीज़ का आपको मुदल्लल दलील के साथ जवाब मिल जाएगा।
उसके बाद भी 3 दिन बाद अगर आपकी अकल ठिकाने नहीं आती और आप इस्लाम पे नहीं चलना चाहते हैं तो फिर मुर्तद की सज़ा कत्ल ही है इस्लाम में, उसको फारिग किया जाएगा। इस कायनात से, सरज़मीन से उस नापाकी को साफ़ ही हो जाना बेहतर है, क्योंकि अब वो हमारे लिए ख़तरा जान बन गया। तो लिहाजा इस्लाम ऐसा कोई गिरा पड़ा जो है ना दीन नहीं है, कोई मामूली दीन नहीं है। ये तो वो दीन है जो सबसे जो कीमती अल्लाह ने बनाई है ना, गॉड ने जगह, वो दिलाने वाला दीन है, और वो इसी के ज़रिए मिलेगी। ये सब अफशा हो जाएगा, जैसे ही आँख बंद होगी फिर खुलेगी, सामने हकीकत आ जाएगी, तो उस दिन इंसान के पास फिर हसरत के सिवा कुछ नहीं होगा। अभी तो आपके पास चांस है ना, गोल्डन चांस है ये जो अभी ज़िंदगी हमारी चल रही है, ये ऐसा चांस हमें दोबारा मिलेगा ही नहीं, चाहे वो कहते हैं अपना पूरा हाथ खा जाएगा इंसान। इस कदर यानी कि आप सोचें वो क्या आलम होगा कि वो पूरा हाथ अपना खा जाए और उसको पता ही ना चले, ऐसी मदहोशी। लेकिन वो बहुत इल्तिजाएँ करेगा, बड़ा कुछ रिक्वेस्ट करेगा, लेकिन एक नहीं सुनी जाएगी उस दिन, क्योंकि टाइम आउट हो चुका होगा। जैसे आप फाइनल एग्ज़ाम पेपर दे के पकड़ाते ही बाहर निकले, टाइम ओवर। अब आप 100 मिन्नतें कर लें, जाके कितने रेफरेंस लगा लें, कितनी कोशिशें कर लें, आपको पेपर वापस हाथ में मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ है, ये इनका मोबाइल लेके ना बंद करके आप अपने पास रखें। हाँ, तो ये इसी तरीके से जो दीन आपकी आखिरत को हमेशा अनलिमिटेड लाइफ में बनाने वाला है, वो दीन फिर कितना पावरफुल होगा, कितना ताकतवर है। जो जन्नत के दरवाजे की चाबी है, खोल रहा है वो दरवाज़ा, वो दीन कैसा होगा। तो इसीलिए उसकी इफादियत को बरकरार रखने के लिए ना ये अल्लाह का फ़ैसला है, उसके नबियों का फ़ैसला है कि आप इस्लाम के अंदर सोच समझ के एंटर हो। इस्लाम कोई नहीं चाहता कि आप मुसलमान हो जाए। ये इस्लाम वाहिद वो दीन है अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का, जिसको किसी की एक भी इंसान या मुसलमान ना होना तो दीन को, इस्लाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके लिए। ये कोई एहसास की बात ना समझिएगा कि जी हम मुसलमान हो गए तो इस्लाम को बड़ा मेरी वजह से तक़वियत मिल गई और एहसास हासिल हो गया। ये आपके अपने लिए एहसास है, ठीक है ना। तो चूँकि इस्लाम जो है वो बड़ा ज़बरदस्त दीन है, इस वजह से आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि देखें जो बेअसत हुई ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली, उसका एक बहुत बड़ा मिशन, ये मकसद भी था कि मुसलमानों को दुनिया के अंदर ये बात भी बावर करा दी जाए कि भाई देखो, अब ये इस कायनात के ना चैप्टर के क्लोज करने का टाइम आ गया है। आदम अलैहिस्सलाम के वक्त स्टार्टिंग टाइम था और ये एंडिंग टाइम है। तो जब भी कोई चीज़ जिसको आप कहते हैं ना रैप अप करो बस जल्दी भाई पेपर, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप फैला दो चीज़ों को, और जी आंसर स्क्रिप्ट्स और ज़्यादा मांगना शुरू कर दो, धड़ाधड़ टीचर बस 2-3 दे दें। अब टीचर भी बोलेगा भाई क्या बात कर रहे हो, 2-4 मिनट रह गए, तुम कहाँ से शीटें इतनी कहाँ से भरोगे। वो आपको कह रहे हैं समेटो और आप कह रहे हैं जी फैलाओ। तो और नबियों को लाने का तो मकसद क्या हो गया जी, और अभी पता नहीं कितना ज़माना चलेगा। हालांकि अब तो नबी अलैहिस्सलाम यूँ कह रहे हैं ये क़यामत है, ऐसे करके ये कर क़यामत, अब तो मतलब समेटने वाला काम शुरू हो गया है। तो गोया समझा दिया कि ये लास्ट होली बुक है, ये लास्ट प्रॉफिट है और ये लास्ट दीन है बस। अब इसके बाद जो है ना कुछ भी नहीं मज़ीद आना, यहाँ पे चैप्टर क्लोज हो गया। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अहम इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्रॉफिटेसी ये भी था, नबूवत का अहम हिस्सा, कि आपने यही सिखाना और समझाना था कि अब कोई भी नबी मेरे बाद नहीं आएगा, मेरे बाद कोई आसमानी किताब अब नहीं आएगी, और मेरे बाद दीन में कोई बात बाकी नहीं रह गई है। हर बात में कंप्लीट करके ना अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अब तुम्हारे लिए इस दीन को, इस्लाम को बस आखिरी दीन जो है ना पसंद कर लिया गया। इसके अलावा कोई भी किसी नबी का दीन नहीं चलेगा, वो सब मज़हब बन गए, किसी नबी की किताब नहीं चलेगी। अब फाइनल किताब यही है जो आपको कामयाबी दिलाएगी। तो ये चीज़
नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात का एक इम्पोर्टेंट पार्ट था, जो आपने हमें अल्हम्दुलिल्लाह सिखा दिया और बड़े अच्छे अंदाज में सिखा के चले गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर इस अकीदे पे किसी का कोई शक है तो वो फिर इस्लाम से तो खारिज है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर हाँ, वो दूसरे अपने मज़हब पे रहे, बरकरार रहे, बाकी रहे, हमें कोई उससे मसला नहीं है। लेकिन अगर इस्लाम के अंदर एंटर होके फिर इस्लाम के अकायद को चेंज करने की कोशिश करता है तो ये तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो सकता, और फिर इस्लाम भी उसको बर्दाश्त नहीं करता। अगर कोई शख्स मुर्तद हो जाता है तो उसके लिए 3 दिन है बस उसके पास, उसको कैद कर दिया जाएगा, उसके सारे सवालात के जवाबात उसको दे दिए जाएंगे, उसके बाद भी इंसान का बच्चा नहीं बनते तो वो बनाना आता है इस्लाम को फिर, तो ये उसका इलाज है फिर। तो बहरहाल जिन्होंने नबूवत के अंदर या खुदाई के अंदर या दीन के अंदर भी ज़्यादती की, तो ये ख़तरनाक मामला है इस्लाम के नज़र में। यानी कि उन्होंने ये कहा कि भाई अल्लाह के अलावा भी कोई गॉड है, कोई देवता है, कोई जो है ताकतवर है, अल्लाह का कोई पार्टनरशिप है, किसी के साथ अल्लाह की नाउज़ुबिल्लाह शादी हुई है, अल्लाह की कोई औलाद है, या अल्लाह का कोई भी ऐसा तसव्वुर पेश करता है जिससे अल्लाह की कमज़ोरी ज़ाहिर हो जाती है, नाउज़ुबिल्लाह, तो ये कुफ़र है हमारे यहाँ, ये इस्लाम से खारिज। दूसरा, वो कहते हैं दीन इनकम्प्लीट है, दीन के देखें बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो बयान ही नहीं किए गए, फ़लानी चीज़ क्यों नहीं। जैसे एक अहमकाना सवाल गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पे, डायनासोर क्यों नहीं इस्लाम ने बताया, कुरान में क्यों नहीं डायनासोर का जिक्र। भाई ये क्या बेवकूफ़ियों वाली बातें, जहालताना बातें, ये कॉमन सेंस की बातें आप करें, ये क्या बात कर रहे हैं। तो डायनासोर का क्यों नहीं जिक्र है, उसको क्यों नहीं बताया, जैसे डायनासोर इसने पका के खाने थे उसको, अरे उनके तिक्के खाने थे इन्होंने। अरे भाई छोड़ो डायनासोर के, जहाँ डायनासोर के पीछे पड़ गए। तो बहरहाल ये उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये उसका टॉपिक ही नहीं है, चैप्टर पे बात होती है। ऑथेंटिक मैथ्स चल रही है एकदम, टीचर आपको इस्लामिक स्टडीज़ पे ले जाए तो आप भी बोलेंगे यार ये क्या टीचर है। इस्लामिक स्टडीज़ चल रही है, वो एकदम बायोलॉजी पे ले जाए, जोलॉजी पे ले जाए, तो आप भी कहेंगे यार ये क्या चल रहा है, ये पढ़ाते पढ़ाते उधर चले गए, अभी वो वही पढ़ा रहे हैं मुस्तकिल। तो ये तो एक कॉमन सेंस की बात होती है। तो जिस किताब में उसका होना चाहिए जिक्र, वहाँ ढूंढो जाके, भाई ये इस्लामी एक शरई किताब है, इसमें अहकामात का जिक्र होता है ज़िंदगी गुजारने का। डायनासोर से तुम्हें क्या तकलीफ़ है, थे, मर गए, खप गए, ख़त्म हो गए, तुम तो ज़िंदा हो ना। तुमसे पूछा जाएगा, डायनासोर से नहीं पूछा जाएगा कि जी आपने क्या क्या किया था दुनिया में। उनका कोई हिसाब किताब थोड़ी है, इंसानों का हिसाब होना है। आपको अक्ल अल्लाह ने दी है, डायनासोर के पास ज़्यादा अक्ल थी क्या आपसे। तो ये चीज़ें, अब बहुत से लोगों ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में भी नबूवत के दावे कर दिए, और अब ये अच्छा ही हो गया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अपने ज़माने में ऐसे काज़िब और दज्जाल कज़्ज़ाब जो है ना वो उठ खड़े हुए, जिन्होंने झूठे नबूवत के दावे किए। ठीक है ना भाई, सुन लो, मैं अभी पूछूंगा, आप लोगों से सवाल करूंगा। तो ये ऐसे कुल यही कहा गया था कि जो है ना एक जमात ऐसी गुजरेगी जो झूठा नबूवत का दावा करेंगे, और वो इस कायनात के सबसे बड़े झूठे और दज्जाल किस्म के लोग होंगे। यानी कि उन पर अल्लाह की जो है ना कहर टूटेगा। तो गोया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अपने बेअसत के दौर में ही, नबूवत के ज़माने में ही इन दज्जालों ने दावे किए, जिनमें एक मुसैलमा कज़्ज़ाब भी आप जानते हैं, द ग्रेट लायर, सबसे बड़ा झूठा इंसान। और पहले तो इन्होंने ना ये कोशिश की थी कि यार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुख्तलिफ अपने सरदार जमा करके लेकर जाते थे और कहते थे कि भाई आपको अगर कोई तकलीफ़ है तो हम आपकी तकलीफ़ दूर करा देते हैं, हम इलाज करा देते हैं आपका। अगर आप पे जादू है हम जादू का कार्ड करवा देते हैं। अगर आप पे कोई जिन है तो हम उसका भी इलाज करा देते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी जायदादों से ताल्लुक़ है, आपको सारी जायदादें चाहिए, आप सरदारी चाहते हैं, हम आपको वो दे देते हैं, सल्तनत चाहते हैं वो ले लें, आप सारे कबीलों का बड़ा आपको बना देते हैं।
अगर आपको कोई खूबसूरत लड़की पसंद है, किसी भी सरदार की बेटी है, हम उससे निकाह करा देते हैं, हमें कोई मसला नहीं, आप बस पेशकश तो करें। पूरे जोर मारा इन्होंने। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनकी सारी बातें सुन के कहा कि बातें पूरी हो गई, अब मैं अपनी बात कर लूँ। कहा बिल्कुल करें। तो फरमाया ये तारीखी जुमला है, सोने के हरूफों से लिखने वाला, कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदा की कसम अगर तुम लोग मेरे सीधे हाथ में सूरज ला के रख दो ना और उल्टे हाथ में चांद ला के रख दो, तब भी जो ये दीन का काम है ना, ये मैं नहीं छोड़ सकता, ये मैं तब भी नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह की वहदानियत की दावत मैं तब भी दूंगा। और ये बात का कहने का मकसद क्या था कि तुम तो ये छोटी छोटी चीज़ों की बात कर रहे हो, मैं कुल कायनात की बात कर रहा हूँ। जहाँ तक सूरज की रोशनी पहुँचती है, चांद की रोशनी पहुँचती है, यानी कि कुल कायनात तुम ला के मेरे सामने रख दो ना कदमों पे, तब भी ये दीन की मेहनत का काम ऐसा है, अल्लाह की वहदानियत का अकीदा, कि मैं तब भी ये काम नहीं छोड़ सकता, वो दुनिया पूरी ठुकरा सकता हूँ। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुला पैगाम था, गोया ये अनाउंसमेंट थी। तो इन कज़्ज़ाबों ने, दज्जालों ने जब दावा नबूवत किया, अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर कैसा एक्शन लिया, ये गौर करने की बात है। आप देख लें जितने भी गज़ावात और बैटल्स गुजरे, उनके अंदर आप अगर सहाबा की शहादत की काउंटिंग थोड़ा सा कर लें, देख लें, तो आप हैरान रह जाएंगे कि उन तमाम बैटल्स के अंदर कुल मिला के भी सहाबा की इतनी शहादतें नहीं हुई, चंद 100 सहाबा शहीद हुए होंगे। लेकिन जब इस पर जंग हुई, जो नबूवत का झूठा दावा करने वाले, इसकी जो एक पहली जंग हुई, उसी के अंदर 1200 सहाबा शहीद हो गए। तो इतने बड़े पैमाने पे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा क्यों किया कि इतने सहाबा शहीद करा दिए? क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था बाद में आने वालों के लिए भी। तो सबसे ज़्यादा तादाद में सहाबा इस तरह नबूवत के ऊपर पहरा देने में शहीद हो गए, ख़त्म नबूवत की पहरादारी करने के अंदर शहीद हो गए। और यही अमल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी इसी तरह चले। आपने भी ऐसे ही किया कि भाई एक भी इस्लाम के रुकन का हिस्से का कोई इनकार करेगा, उसके खिलाफ जिहाद करें। पूरा शहर खाली कर दिया और सबको निकाल दिया, पीछे सिर्फ औरतें और बच्चे बच गए, लेकिन सब मर्दों को, सहाबा को निकाला, भाई ये जिहाद करेंगे इनके खिलाफ। ज़कात का कैसे इनकार कर सकते हैं? कर ही नहीं सकता कोई भी इनकार। तो लिहाजा एक इतने से हिस्से के लिए भी उन्होंने मिलकर जिहाद किया। और जब उस पर वापस आ गई सारी कौम, फिर सहाबा वापस आए मसला हल करके। तो एक भी हिस्से को, पार्ट को दीन के उन्होंने उस वक्त कमज़ोर नहीं होने दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और यही इस्लाम है, यही दीन है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद फिर यही मैसेज दिया कि भाई ऐसे शख्स का इलाज सीधा सीधा यही है कि कत्ल कर दिया जाए उसे, जो सहाबा को नाउज़ुबिल्लाह बुरा भला के गाली दे। हुजूर के जो सहाबा हैं, ऐसी जमात, एक सहाबी मैंने चैलेंज किया ना कि हम पूरी कायनात के लोग मिल के नहीं ला सकते, एक सहाबी जैसा, एक हज़रत अबू बकर जैसा, एक उमर जैसा, एक उस्मान, एक अली जैसा कोई नहीं बना के ला सकता, जो तरबियत नबी अलैहिस्सलाम ने इनकी की थी। तो एक एक सहाबी के पीछे अगर इंसान चल ले तो वो जन्नत तक पहुंच जाएगा, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सारे सहाबा तारों की मानिंद है, सितारे हैं ये, जिस एक की इक्तदा कर लेगा तो जन्नत तक पहुंच जाएगा। किसी एक साहबी के पीछे भी चल जाए ना, एक साहबी को अपना रोल मॉडल बना लिया, भाई फलाना साहबी में वो मेरी ज़िंदगी का रोल मॉडल, बस ये फिर जन्नत तक पहुंचेगा लाजमी, कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। हर सहाबी उनका ऐसा। तो ये सहाबा को भी अगर बुरा भला कोई कहेगा, गाली देगा, तो वो भी काफिर है, कुफर में चला गया। नबी को तो दूर की बात है, और नबी को तो गाली दिए बगैर भी नबूवत का दावा कर रहा है कोई, तो वो भी गैर मुस्लिम हो गया, काफिर हो गया, और ये सीधा जहन्नुम में वासिल हो जाएंगे, वहाँ पहुँचेंगे। तो ऐसों के लिए खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बर्दाश्त नहीं फरमाया। हालांकि
नबी अलैहिस्सलाम जैसे अखलाक पूरी दुनिया में किसी दूसरे के नहीं है, ये अलग चैलेंज है। हुजूर अलैहिस्सलाम के जो अखलाक थे, लेकिन उस जैसे ऐसे ज़बरदस्त अखलाक वाले नबी ने भी इस बात को कतन बर्दाश्त नहीं किया कि कोई बैठकर नबूवत की तौहीन करे सामने, नौजुबिल्ला, या पीछे करे। चुनाचे ऐसा वाक़या भी पेश आया जब इस्लाम को तक़वियत मिल चुकी थी, मुसलमानों की भरमार थी, सहाबा की एक मजबूत जमात मौजूद थी, तो एक शख्स ने सहाबा के सामने जो है हुजूर अलैहिस्सलाम के आके ना नबूवत की तौहीन की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखते रहे, सुनते रहे। जब वो उठ के बदबख्त चला गया, तब हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम लोगों ने इसको बर्दाश्त कैसे करा, यानी कि इशारा इस तरफ था कि इसको यही मार देना चाहिए था, ऐसे इंसान का यही इलाज है। तो ऐसा शफीक और रहीम और करीम नबी ऐसी बात कर रहे हैं, तो ज़रूर पीछे कोई वजह है ना, कोई बात है कि अल्लाह ऐसे शख्स को बर्दाश्त करते ही नहीं कि जो हमारे नबी को नाउजुबिल्ला गाली दे दे, चाहे वो किसी भी नबी को दे, चाहे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दे, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दे। हम किसी भी नबी को गाली तो दूर की बात है, ज़र्रा सा अगर वो बुरा भी बोलेगा ना तो पकड़ लेंगे गर्दन से, और यही हमारा ईमान की गैरत है। और चाहे हमारे किसी नबी की ज़ौजा को भी बुरा कहेगा, उनकी औलाद को भी बुरा कहेगा, उनके आल को भी बुरा कहेगा, तो हम उसको कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारे ईमान का पार्ट है। और अगर आप बर्दाश्त कर गए तो बस समझ लें कि आप में ईमान नहीं है, आप नाम के रजिस्टर में बस जैसे नाम होता है ना, वो वाले मुसलमान हैं। जन्नत वन्नत से आपका कोई ताल्लुक वाल्लुक नहीं है। ये फिर याद रखिएगा, अगर आपके अंदर ये ईमानी गैरत ही नहीं है ना, आप इसको समझते हैं कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, जी हिकमत बसीरत वाला मामला ये है, जी बर्दाश्त कर लेने में खैर है, जी बस लड़ाई ना पड़े, जी बस हम मिलजुल कर चलते रहें। आप मिलजुल के चलें, फिर ये आप मुसलमान नहीं हैं, आप नाम के मुसलमान रहे। क्योंकि मुसलमान की गैरत तो इस बात को कतन भी बर्दाश्त नहीं करती, जी मैं इस कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। इधर कानून वानून सब पीछे रह जाता है। ये खुद एक कानून है कि हमारा ईमान इस बात को बर्दाश्त, ये तो एक जो नशे में भी इंसान होता है ना मुसलमान, उसका भी ईमान ऐसा है ना कि अगर वो सुन ले ना ऐसी बात तो उसका नशा भी टूट जाता है और वो फिर छोड़ता भी नहीं है। ये भी याद रखें, ऐसे लोग देखे भी गए, तो वो हमसे ज़्यादा ईमान वाले पक्के होते हैं मुसलमान। हम होश में होके भी मदहोश हुए हैं, और वो मदहोशी में भी होश में, तो ये कमाल हुआ ना। उनका ईमान तो है ना अंदर, भले वो हमारी तरह होश में नहीं है, लेकिन यही मसला है कि ईमान ऐसी ताकत है कि ये ज़र्रा बराबर भी नहीं बर्दाश्त करती। ये ऐसी ताकत अल्लाह ने इंसान के अंदर बनाई है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब इन झूठों कज़्ज़ाबों ने दावे किए, तो फिर सहाबा ने अल्हम्दुलिल्लाह इनको कत्ल किया और लाकर जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में पेश कर दिया, इनके सर लाके, और ये इनका इलाज था। चुनाचे इस तरीके से ये मामला जो है ना रुका नहीं, आगे तक चलता रहा। आज भी हमारे इस वक्त 2026 में भी एक मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी मनहूस लानती शख्स, उसने भी दावा किया हुआ है नबूवत का, नाउज़ुबिल्लाह, और वो दंदनाता फिर रहा है पूरी दुनिया में। और उसकी जो हिफाजत है, मुहाफिज लोग हैं, वो उसकी बहुत कड़ी हिफाजत करते हैं, हर जगह वो जा नहीं सकता। तो यही उसकी बदबख्ती के लिए काफ़ी है, समझ रहे हैं। कुरान वो पढ़ नहीं सकता, ये देखें कैसा नबी है। कोई आयत उसकी ज़बान से अल्लाह ने इस काबिल ही नहीं उसको बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ने की कोशिश करता है तो अटक जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुछ लोगों ने तो उसका सोशल मीडिया पे जो है बड़ा मजाक भी बनाया हुआ है कि वो कैसे कुरान पढ़ने की कोशिशें कर रहा है और उससे पढ़ा ही नहीं जा रहा। इस पर भी उन्होंने मजाक बनाया हुआ है। तो आप खुद अंदाज़ा कर लें ये कैसी जहालत है। और ये इनके पुष्ट जो कहते हैं ना पुष्ट पनाई, वो कौन कर रहे होते हैं? यहूदी और नसरानी।
ये लोग मिलके इनको पावरफुल बना, और ये बड़े होशियारी से अपने मज़हब की प्रचार करते हैं छुपा के। ये हमारे नौजवान लड़के लड़कियों को बहुत ज़्यादा गुमराह करने की आमतौर पे कोशिश करते हैं, मुख्तलिफ लालचें दे दे के, हाँ, लड़कों को भी लड़कियों को भी। और ये अपने, अभी भी हमारे एक साथी का भी पता चला, उसकी भाभी थी, उसके कमरे से इसको ना कुछ किताबचे ऐसे मिले जो कादियानियों के थे, वो दिमाग बना रहे थे, और वो भाभी भी उनकी उस तरफ थी, दिमागी तौर पे छुपाती थी, क्योंकि ये अपना मज़हब छुपा के रखते हैं, बताओ नहीं किसी को, बस आप खुद समझो, पढ़ो और इस तरफ माइल हो। मुसलमान से भी कादियानी हो रहे हैं। हाँ, ये तो नस्ली कादियानी चल रहे हैं। इसका जो बाप था ना, ये उसकी औलाद में से, तो वो भी कादियानी था। लेकिन ये रबवा एक शहर है, वहाँ से कादियानी का सिलसिला इन्होंने दोबारा जगाया, दोबारा ज़िंदा किया। यहूद नसरानी ये मुसलमानों पे मुख्तलिफ अंदाज पर अटैक करते हैं, तो एक अंदाज जो ख़तरनाक है वो ये कादियानियत वाला है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाइज भी गैर मुस्लिम है, काफिर करार दिए जा चुके हैं, और काफ़ी अरसा इस बात को हो चुका है। लगती नहीं है, लेकिन उसूली तौर पर जो है ना लगनी चाहिए, क्योंकि ये दीन का जितना नुकसान ये लोग करते हैं ना, कोई दूसरा नहीं करता। और ये अपने शायर को फैला नहीं सकते, यानी कि चूँकि मुसलमान नहीं है तो ये अपना कोई नमाज, रोज़ा, ज़कात या नमाज या मस्जिद ये सब भी नहीं बना सकते, क्योंकि ये काम काफिर का होता नहीं है। जब आप काफिर डिक्लेयर हो गए तो आप अपने आप को मुसलमान कहलाने की कोशिश ही ना करें। अगर आप मुसलमान होना चाहते हैं तो आप उस अकीदे को छोड़ दें। तो लिहाजा ये ऐसा जहन साजी कर दी जाती है, ब्रेन वॉश कर दिया जाता है इनका, और फिर इनकी इतनी ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट की जाती है कि ना चाहते हुए भी फिर इनमें लोग मजबूर भी हो जाते हैं। वो कहते हैं यार बस ज़िंदगी तो अच्छी गुजर रही है ना, माल दौलत है, जहाँ हम घूमने फिरने जाना चाहते हैं बड़ी आसानी से जा सकते हैं, ये अयाशियाँ हमारे पास पहले नहीं थी अगर हम कादियानियत को छोड़ दें। तो इस वजह से ये इस तरह अपने लोगों को मजबूत करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, और पीछे से इनकी सपोर्ट जो है वो यहूदी और नसरानियों की तरफ से। तो लिहाजा ये ख़तरनाक दीमक है जो इस्लाम की रगों को और उनकी बुनियादों को ख़त्म करने के दर पे, और मुसलमान इस्लाम कभी भी इस चीज़ को बर्दाश्त कतन नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस चीज़ को कभी भी बर्दाश्त किया ही नहीं है। तो हम कैसे फिर बर्दाश्त कर सकते हैं? हमारी ईमान का ये पार्ट है, चूँकि ख़त्म नबूवत का अकीदा रखना। इसी पर जो असल मेहनत आपको नज़र आएगी ज़माने के अंदर, वो उलमाए देवबंद ने की है अल्हम्दुलिल्लाह, और अब तक उस पर पहरा दिए हुए। हाँ, आपको ये एक जमात लब्बैक के नाम से जो है वो तो अब नज़र आना शुरू हुई है ना, लेकिन एक बड़े ज़माने से अल्हम्दुलिल्लाह, और वो खिदमत अभी तक हमारे उलमाए देवबंद अल्लाह का शुक्र है कि कर रहे हैं कंटिन्यूसली, और मरते दम तक करते रहेंगे। तो जिस तरह अकीदा ख़त्म नबूवत पर ईमान, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमन नबीयीन मानना सही अकीदा रखने के लिए ज़रूरी है, उसके ख़िलाफ़ अकीदा सरी कुफ्र है। यही वजह है कि शैतान ने इस अकीदे को निशाना बनाया। हत्ता कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में भी मुसैलमा कज़्ज़ाब, बड़ा झूठा, इसी ने नबूवत का दावा किया। एक सही हदीस में है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाद अम्बिया रसूल होने का दावा करने वालों को 2 इल्क़ाबात दिए जाएंगे, और वो क्या होंगे? कज़्ज़ाब और दज्जाल के। यही होंगे सबसे बड़े झूठे ज़माने के लोग, सबसे बड़े कज़्ज़ाब लोग झूठे, और सबसे बड़े दज्जाल। तो अल्लाह ताला ने इस उम्मत को अजीम मुफस्सिरीन कुरान से भी नवाजा है। सदियों से कुरान के तमाम मुफस्सिरीन ने, देखा जाए, सूरह अहज़ाब की मज़कूरा आयत का तर्जुमा और मफ़हूम बयान किया, जिसमें पैगम्बर को ख़ातमुन नबीयीन कहा गया। ख़त्म नबूवत मुकम्मल हो चुकी और तमाम अक़साम पर यह मुहीत है। देखा जाए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों को गुमराही से निकालने आए थे। अब अगर लोग फिर से गुमराही के अंदर खुद जाना चाहें, और गुमराही के रास्ते तो बहुत हैं,
उससे बचाने वाले अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी के जो वारिसीन होते हैं, जो ज़माने के उलामा हुआ करते हैं, उनको इन तमाम पार्ट्स की क्या होती है, नॉलेज होती है, बड़ी डीपली, बहुत गहराई के साथ वो इस इल्म को सीखते हैं, पढ़ते हैं। तो इसीलिए उलमा का साथ जिनके जुड़ा हुआ होगा वो लोग इन तमाम अक़साम के फितनों से बचे रहेंगे। लेकिन जो उलमा से दूर हो गए और उलमा से ही बदजन हो गए और उन्हीं को अपने जो जन्नत में उनको पहुँचाने वाले लोग थे उन्हीं को अगर वो बुरा भला कहना शुरू कर दें, फिर उनकी गुमराही में कोई शक नहीं बाकी रहता। क्योंकि हम इस वक्त इस पुरफितन दौर के अंदर अगर बच सकते हैं तो सिर्फ उसकी एक ही राह है, एक ही रास्ता है कि हम इल्म वालों के साथ जुड़े रहें। अगर इल्म वालों से हमारा ताल्लुक़ नहीं है तो फिर इस ज़माने के फितनों से बचना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, नामुमकिन, मुश्किल होगा। क्योंकि हम जानते ही नहीं, उसकी नॉलेज ही नहीं रखते। कितने तलबा ऐसे होते हैं, उनसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ ख़त्म नबूवत, हु इज़ ख़ातमुन नबिय्यीन, नहीं बता सकते बेचारे, उनको पता ही नहीं है, ये अकीदा ही उनको नहीं पता होता। उनसे अलग दूसरा सवाल कर लिया जाए कि व्हाट इज़ खिलाफत, हु इज़ कैलिफ, वो इसको भी नहीं जानते होते। हालांकि ये तो बहुत बड़े बड़े पार्ट हैं इस्लाम के, बुनियादी अकायद में से हैं ये सारी चीज़, लेकिन पता नहीं होता क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने ये इल्म पढ़ा ही नहीं, सीखा ही नहीं। तो इसलिए इस्लामिक स्टडीज़ में हमने देखे आपको इधर ये काफ़ी सारी चीज़ें बता दी उसी को लेकर, ताकि आपको समझ रहे। अच्छा, आगे आ जाए। मीनिंग ऑफ द वर्ड ख़त्म इन द अरबिक लैंग्वेज। द वर्ड ख़त्म कैन इन अरबिक बी रीड इन टू मैनर्स, ख़त्म एंड ख़ातिम। द वर्ड ख़ातिम मीन्स टर्मिनेटर और सील, वेयर्स द वर्ड ख़त्म मीन्स द फाइनल और सील, जो एक मोहर लगा दी जाती है। और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहते हैं कि एक मोहर भी थी। और आप जब भी किसी बादशाह को, किसी भी इलाके के गवर्नर को, किसी को भी आप ख़त लिखते थे, लिखवाते थे, तो उस पर अपनी वो मोहर भी चस्पा करते थे, वो लगा देते थे, वो निशानी होती थी इस बात की। तो गोया अब आपने नबूवत के ऊपर मोहर लगाई, यानी उसको फाइनलाइज कर दिया, उसका रास्ता बंद कर दिया। Thus, no matter which way the word is read, the meaning derived from this is the same. When applied to the prophet, it means he is the last of all the categories of prophets. The opinion of eminent scholars in the study of the Arabic language with respect to the meaning of the word Khatamun Nabiyyin in recorded below. तो इसका मतलब हुआ कि सील लगाने वाले हैं नबीयीन, नबियों के ऊपर, तमाम प्रॉफिट्स के ऊपर, तमाम नबियों पर आपने सील कर दिया। The 30 liars and impostors who claim prophethood after the prophet मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो 30 ऐसे बड़े बड़े कज़्ज़ाब और दज्जाल जो हैं वो गुजरेंगे, जो किस बात का दावा कर रहे होंगे कि वो भी नाउज़ुबिल्लाह नबी हैं। तो जब इन्होंने नबूवत का दावा किया तो हमेशा आपने देखा होगा, अभी एक औरत ने भी किया था, उसको भी, उसकी भी पुष्पनाई की गई, उसको भी भगाया गया, यहाँ से निकाला गया। और इस तरीके से बहुत से लोगों ने करने की कोशिश की। तो फिर उनके मुकाबले पे भी देखा जाए तो गाजी जैसे लोग फिर ज़िंदा हो जाते हैं और उन्हीं में से होते हैं, उनके करीब होते हैं, और फिर वो इस तरीके से उस पर पहरा देते हैं। क्योंकि जब आपका कानून हरकत में नहीं आएगा इस चीज़ को रोकने के लिए, जो कि ख़ुद पाकिस्तान का कानून है, तो मजबूरन वो काम तो किसी ने करना ही करना है। फिर ये आप खुद मौका दे रहे हैं अगले को कि हम तो कर नहीं सकते, आप करें ये काम। तो लिहाजा फिर ये मौका दिया जाता है ना, वरना आपकी जिम्मेदारी है आप उसको खुद रोकें, आप खुद कोशिश करें, उसके लिए कुछ ना कुछ करें। लेकिन नहीं किया जाता तो फिर ये सारे मामला शुरू होते हैं। तो 30 झूठे और जालसाज जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दावा करते हैं। खातमुन नबिय्यीन इस कदर मुस्तनद पहलू है कि कुरान की आयत इसके लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी हैं। मुख्तसरन ये इन शॉर्ट कि आप जब तारीख़ को उठाकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा
कि इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा कोशिश की गई कि मुसलमानों के अपने दीन के अंदर तहरीफ करके इनको दीन से हटाया जाए, क्योंकि दूसरे हथकंडे तो इनके काम नहीं आते। इन्होंने बहुत कोशिशें की, तो आखिरी जो हथकंडा इन्होंने अब तक अपनाया हुआ है ना, वो यही है कि मुसलमानों के अंदर कमज़ोरियाँ पैदा करो, इनके मुसलमानों के अपने अंदर और मुसलमानों के दीन के अंदर। तो लिहाजा उसके लिए ये सारे रास्ते इख्तियार किए जाते हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। कोई स्टूडेंट बाद में तो नहीं आए थे, अटेंडेंस रह गई हो? क्या नाम है? मैं चूंकि अब सेव करने लगा हूँ। उस्मान आसिफ। और कौन है? माज साबर। और कौन है? बस, डेट्स ऑल। सेव कर रहा हूँ भाई मैं। साबर नहीं आ रही, साबर नहीं आ रही, जावेद नहीं आ रही, से पुरानी है और ज़्यादा मशहूर है। और मरदूद काफिर एक ही है, मुर्तद मरदूद और काफिर। मुर्तद वो होता है जो इस्लाम में दाखिल था, फिर इस्लाम से उसने छोड़ दिया इस्लाम को, वो मुर्तद है। मरदूद वो है कि मुसलमान है लेकिन कोई ऐसे गलत काम कर रहा है कि जिसकी वजह से उसको यानी कि ठुकरा दिया गया, मरदूद वो है। क्या नाम है जी? अनुषा शेख। सर एक सवाल पूछना है आपसे। हाँ पूछो। आप उलमा इतिहास से पूछ सकते हैं सवाल। सर जो अहले सुन्नत वाले लोग होते हैं उनकी एक नात थी कि निसारत दे दे चहल पहल को, मतलब सिवाय एक की जामे से खुशियाँ मना रहे हैं, एक दूसरे के साथ खुशियाँ मना रहे हैं, 12 रबी बनी खुशियाँ। और एक कोई कहावत है कि मर गया मरदूद ना फाते ना दुरूद, मतलब ये लोग 40वें करते हैं, बरसियाँ करते हैं, तीजे करते हैं, ये सब इस्लाम में साबित है नहीं साबित ना? तो अगर ये लोग कह रहे हैं किसी को कि मर गया मरदूद ना फाते ना दुरूद, तो मतलब किसी को मरदूद कह रहे हैं तो इनको गुनाह मिलता होगा इसको कहने से? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। मतलब कोई रेफरेंस नहीं है जिसमें कि इस्लाम में 40वें बरसियाँ का कोई रेफरेंस नहीं है, इसका कोई रेफरेंस तो नहीं है ना? मतलब करने पर, मतलब इस्लाम में साबित नहीं है कि 40वां बरस इस्लाम में साबित नहीं है, तो देखो रेफरेंस है। वही मैं आपको बताता हूँ ना, जो आप अल्फाज कह रहे हैं ना कि मर गया मरदूद ना फातिहा ना दुरूद, तो फातिहा और दुरूद जो है ये तीजा 40वां और वो बरसी नहीं है। तीजा 40वां बरसी अलग चीज़ है, और फातिहा दुरूद तो हम भी पढ़ते हैं। अच्छा वो कहते हैं फातिहा दुरूद जो वो बोल रहे हैं वो तो हम पढ़ते ही हैं। हम लोग कह रहे हैं कि फातिहा दुरूद दीन में नहीं है, तो रसूलुल्लाह ने भी नहीं किया और सहाबा किराम ने भी नहीं किया। फातिहा दुरूद है दीन में, बरसी तीजा और 40वां और 11वीं ये सब दीन में, हाँ ये है ही नहीं। लोग बोलते हैं कि ये ऑप्शनल है, तो करने में गुनाह नहीं है, बिद्दत तो है ना ये? ऑप्शनल आप करते नहीं है ना, मसला ये है। ऑप्शनल वो चीज़ होती है भाई, मान लीजिए जब ऑप्शन दिया गया तब वो ऑप्शनल होगी ना, जब ऑप्शन दिए ही नहीं गए तो ये बिदअत हो गई ना। बिद्दत हो गया ना, तो वो मानते नहीं है फिर। नहीं माने, हमें हलवा नहीं खाते हैं। दुम्बे खाते हैं। तो वो दुम्बा दे दिया ना मैंने अभी ये। प्रेजेंटेशन का किसका पेंडिंग थे? आप लोग की एक तो ग्रुप था और दूसरा ग्रुप आपका था, 3, बस ये तीनों अभी जल्दी से तैयारी कर लो, आ जाओ स्टार्ट करो। नहीं सिर्फ पॉइंट देख सकते हैं बस। जी जी आगे बोलो ना। सवाल ऐसे एक चीज़ पूछनी थी सर। हाँ सर आपने रुकिया का नाम सुना है? रुकिया सर मैं उसका कोर्स कर रहा हूँ, रुकिया का ना, रुकिया सीखिएगा। ये कोर्स अच्छा कोर्स है, मतलब कि फायदेमंद है। हाँ ऊपर दम करना, सूर्य प्रकाश में अज़कार सिखाते हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त है। कहते हैं कि मैं नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? ये देखो लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लाइफ ऑफ प्रॉफिट इन मक्का, सीरत, ये 3 है, तीन टॉपिक हैं आपके
लेक्चर 5 में। नहीं नहीं, उसका फ़ायदा है भाई, जो रोज़ाना पढ़े तमाम मसाइल मुश्किलात और परेशानियों से महफूज रहेगा। कर सकता है, हाँ, रूहानी तरीके से करते हैं बिल्कुल। देखो लाइफ ऑफ प्रॉफिट में ये था, ये मैंने ग्रुप पे शेयर किया हुआ है, आपको तस्वीर क्या लेनी है, ये देखो, ये सारे ये जो स्लाइड्स चल रही हैं, ये मैंने इन डिटेल में पढ़ाई हैं सारी स्लाइड्स, ठीक है। फिर ये सीरा जो है ये अलग है, इसमें देखें ये स्लाइड्स पढ़ाई थी मैंने आपको, ये शायद ऑनलाइन क्लास जो हुई थी उसमें पढ़ाई है या पता नहीं, मुझे याद नहीं आता, नहीं बल्कि फिजिकल में ही पढ़ाई है, फिजिकल में पढ़ाई है 15 मार्क्स वाले में। चले आ जाए अब जो प्रेजेंटेशन के ग्रुप हैं, बस कर दो, पेपर ही खोल के दिखा दें बस। चले प्रेजेंटेशन वाले आ जाए, ग्रुप आ जाए, जल्दी आए, टाइम नहीं है, अब टाइम खत्म, जल्दी स्टार्ट करें प्रेजेंटेशन जल्दी। हमारे ग्रुप में सिर्फ मदिया ने प्रेजेंटेशन दी थी, तो आपने बोला था आप लोग बाद में दे देगा, तो देनी है। हाँ ना, अभी रेडी हो तो आ जाओ, पहले आ जाओ, फिर इनको मैं 0-0 कर दूंगा, टाइम बचेगा ही नहीं। बिना वो मिल नहीं रही, बिना खोले दे दे सर, बिना खोले दे दे। नहीं, ओपन करनी है, वहाँ ओपन करके देनी है। जल्दी करो, जिसने भी शुरू करना है जल्दी जाए। पेपर नहीं निकालना है, असल तो ये तैयारी करके नंबर लेने हैं भाई। वो पेपर मतलब इनकी अच्छी खासी तैयारी कर ले तो अच्छे खासे मार्क्स उठा सकते हैं पेपर में। अच्छा सर, आपने जो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन बताया था उसके अंदर कितने लाइन का आंसर लिखा हुआ है पेपर में, मेंशन है 100 वर्ड्स हो मिनिमम। चले जल्दी करें। हाँ चले भाई, चले स्टार्ट करें। चले भाई, मेरा नाम मनारा, हमारे प्रेजेंटेशन का टॉपिक है डिस्कनेक्ट होना रिलीजन से और पार्टनर्स ऑफ इस्लाम। आजकल हमारी यूथ मॉडर्न लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और सोशल मीडिया की वजह से रिलीजन से दूर होती जाती है। इस्लाम हमें पर्पस, बैलेंस और सुकून देता है। इस प्रेजेंटेशन में हम बताएंगे कि कैसे यूथ पार्टनर्स को फॉलो करके अपने दीन से दोबारा कनेक्ट हो सकती है। पहले तो हमें जानना है कि हम डिस्कनेक्ट ही क्यों हैं। मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस की वजह से, वीक फैमिली गाइडेंस की वजह से। मॉडर्न लाइफस्टाइल यूथ को बिजी और डिस्ट्रैक्ट कर देता है और वो फिर रिलीजन से दूर हो जाता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस यूथ की सोच और लाइफस्टाइल मोबाइल और फोन बंद कर डिसीजन दो पर बहुत असर डालती है, जिसकी वजह से यूथ डिस्कनेक्ट हो जाती है रिलीजन से। वीक फैमिली गाइडेंस, घर से कम रहनुमाई और तरबियत की वजह से यूथ गलत रास्ते इख्तियार करने लगती है और रिलीजन से दूर हो जाती है। पीर प्रेशर, मतलब आपकी कंपनी और आपकी जिससे आप गैदरिंग में बैठ रहे हैं वो आप पर बहुत असर डालती है। अगर वो रिलीजन को फॉलो नहीं कर रही तो वो आपको भी रिलीजन को फॉलो नहीं करने देगा। मार्क्स के हमारे पास की पढ़ाई और हमारा बहुत ज़्यादा फोकस हो जाता है दुनिया पर कि हमें पढ़ाई पर फोकस करना है और हम दीन को भूल जाते हैं। थैंक यू। मेरा नाम मुश्किल है और मैं आपको बताऊंगी इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीजन इन लाइफ। रिलीजन हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये हमें मोरल वैल्यूज सिखाता है, जैसे कि
ऑनेस्टी, काइंडनेस और जस्टिस, जो कि हमारी पर्सनल और सोशल लाइफ दोनों में बहुत ज़रूरी होते हैं। रिलीजन डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल को पैदा करता है। रोज़ाना पाबंदी से इबादत करने और अच्छी आदतों के ज़रिए इंसान एक रिस्पॉन्सिबल शख्स बनता है। इसके साथ साथ रिलीजन इंसान को दिल का सुकून, इमोशनल स्टेबिलिटी और ज़िंदगी गुजारने का क्लियर रास्ता भी दिखाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, रिलीजन सोसाइटी में यूनिटी को प्रमोट करता है, लोगों को बराबरी और शेयर वैल्यूज़ के जरिए जोड़ता है। अब हम बात करते हैं 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम की। ये पिलर्स इंसान को इस्लाम से जोड़कर रखते हैं और इंसान के किरदार को मजबूत और जिम्मेदार बनाते हैं, जिसमें सबसे पहले है शहादा। शहादा का मतलब होता है एक अल्लाह पर यकीन रखना, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानना। तो जैसे कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। दूसरा है हमारे पास सला, नमाज। रोज़ाना 5 वक्त की नमाज यूथ को अल्लाह से जोड़कर रखती है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डिसिप्लिन को पैदा करती है। जैसे कुरान में अर्ज़ है उक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। तीसरा है हमारे पास ज़कात। ज़कात का मतलब होता है अपने माल को पाक करना और ज़रूरतमंद की मदद करना। ये यूथ में रहम और हमदर्दी को पैदा करती है। चौथा है रोज़ा। रोज़ा सब्र और इंसान को खुद पर काबू करना सिखाता है, जैसे कि कुरान में अर्ज़ है लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बनो। पांचवा है हज। हज बराबरी और इत्तेहाद का सबब देता है, जैसे कि कुरान में कहा गया है वलिल्लाहि अलल नासि हिज्जतुल बैत, और अल्लाह के लिए लोगों पर बैतुल्लाह का हज फ़र्ज़ है। हज यूथ को बराबरी सिखाता है अल्लाह के नज़दीक और अल्लाह को और इंसान को अल्लाह के नज़दीक, और बताता है कि इंसान अल्लाह के नज़दीक है और रूहानी तौर पर इंसान को मजबूत बनाकर भेजता है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मलिका आदिल है एंड मैं बताऊंगी कि जो है 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम यूथ को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम जो है यूथ जनरेशन का कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उनके अंदर डिसिप्लिन लाते हैं और मतलब ज़िंदगी गुजारने का एक सही मकसद बनाते हैं। नंबर 1 पे है शहादा। शहादा मीन्स बिलीव इन वन गॉड, कि अल्लाह एक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी है। और जो है ये इंसान की उसकी पहचान बनाता है, उसकी आइडेंटिटी बताता है कि जो है मतलब कि वो एक मुस्लिम है और अल्लाह को मानता है, और वो मॉडर्न लाइफ में उनको जो है अपने सामूहिक वैल्यू के साथ चलने का तरीका बताता है। सेकेंड इज सला। सला मीन्स नमाज। नमाज इंसान के दिल में जो है उस जनरेशन के दिल में डिसिप्लिन लाती है और उनका सुकून लाती है उनकी ज़िंदगी में, और जो है जो दुनियावी जो चीज़ें होती हैं उनसे दूर रखती है। थर्ड वन है ज़कात। ज़कात मीन्स कि हमें जो है अपनी सेविंग्स जो है 2.5% 0.5 गरीबों को देना। ये जो है हमारे अंदर जो है वो मतलब माली इबादत गरीबों को जो है मतलब कि एहसास दिलाती है, दिल में रहम पैदा करती है और जो है बराबरी का एहसास दिलाती है, शेयरिंग करना सिखाती है। फोर्थ वन है सौम। सौम यानी कि रोज़ा इंसान यूथ जनरेशन के अंदर सब्र पैदा करता है, पेशेंस, सब्र, सेल्फ कंट्रोल, और जो है शैतान से दूर बचाता है और जो है दुनियावी चीज़ों से दूर रखता है। नंबर 5 इज हज। हज इंसान के अंदर बराबरी पैदा करता है कि कोई अमीर गरीब, कोई काला बुरा कुछ नहीं, अल्लाह के आगे सब बराबर है। एंड द कंक्लूजन इज के ओवरऑल 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम जो है यूथ जनरेशन को कनेक्ट करते हैं, कुछ चीज़ें हमने ऊपर बताई हैं उनसे, और इंसान की ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं और उसका फ्यूचर अच्छा करते हैं। आ जाओ भाई, नेक्स्ट ग्रुप जल्दी आ जाओ, टाइम कम है, पहले से आ जाए करो। चलो आ जाओ, कौन है नेक्स्ट? हमारी
भाई जल्दी आ जाओ, जिसका ग्रुप है नेक्स्ट, जल्दी आओ। नेक्स्ट ग्रुप कौन है? आओ जल्दी आ जाओ। जिसकी है फिर जिसकी है वो आ जाए ना। जल्दी आओ, कौन है? तो ये टॉपिक आप अपना जो बताना तो आपको कोई मसला नहीं, वो मैंने ठीक है। एथिक्स पे दे दो, अखलाक मैनर्स पे दे दो, एथिक्स पे दे दो, पीस है, यूनिटी है, ये सारे ब्रदर होता है, ये दरस तो दिए छोटे सोच नहीं रखो, बड़े सोच रखो। चले भाई, चले स्टार्ट करें, चले जल्दी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मरियम है और आज का हमारा टॉपिक है स्टेटस ऑफ बेगिंग। बेगिंग का मतलब होता है लोगों से पैसे या मदद या भीख मांगना। इस्लाम हमें इज्जत, सेल्फ रिस्पेक्ट, मेहनत और हलाल रुज़ी पर जोर दिया है, इसलिए भीख मांगने को डिस्करेज करार दिया गया है। जैसे कुरान मजीद में इरशाद है, इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। इस्लाम में बेगिंग उस वक्त हराम हो जाती है जब बंदा सेहतमंद हो और वो जानबूझ के भीख मांगे और भीख मांगने का प्रोफेशन बना ले। जैसे अल्लाह ताला फिर से फरमाते हैं वे आपस में दूसरे का माल नाजायज तरीके से ना खाओ। इस्लाम में बेगिंग एक्सट्रीम नेसेसिटी में अलाउ है। जैसे बंदा जब भूखा हो या बीमार हो या इस वजह से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी कर्ज हो, उस वक्त वो भीख मांग सकते हैं, अदरवाइज नहीं मांग सकते। कुरान में फिर से इरशाद है, चैरिटी गरीब, नीडी और लोगों के लिए है होती है जो इनकी मदद के लिए है। My name is Amna. My topic is when begging is haram. भीख मांगना इस्लाम में उस वक्त हराम है जब इंसान सेहतमंद हो और वो काम कर सकता हो। इस्लाम मेहनत की सख्ती से तरगीब देता है। अगर कोई शख्स सिर्फ माल जमा करने की नियत से इसे अपना पेशा बना रहा है तो ये सख्त मना है। उसकी इज्जत क़यामत के दिन उससे छीन ली जाएगी, मतलब क़यामत के दिन उस शख्स का चेहरा गोश्त से खाली होगा। इस्लाम चाहता है कि हर मुसलमान मेहनत करे, अपने पैरों पर खड़ा हो और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखे, लोगों के सामने हाथ फैलाने से परहेज करे। इस्लाम मेहनत और बेचैनी की तालीम देता है। इस्लाम हर हलाल काम चाहे वो कितना ही मामूली क्यों ना हो। हदीस के मुताबिक अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम भी अपने काम करके रोजी कमाते थे। इसमें जो मिसाल दी गई है कि लड़की का घट्टा यानी बोझ उठाना भीख मांगने से बेहतर है। इसका मकसद मेहनत की फजीलत और भीख मांगने से बचने की तरकीब करना है ताकि इंसान There are two types of sources, primary sources and secondary sources. Primary sources में दो तरीके से आते हैं, कुरान एंड सुन्नत, और secondary sources में इज्मा और क़यास।
जो हॉली कुरान इस्लामिक लॉ का सबसे पहला सोर्स है। जितने भी लॉ हैं हॉली कुरान से लिए जाते हैं और हमें इसी पे अमल करना होता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा रसूल व कुतिबल्लाहु व कुतिबा रसूल, ऐ ईमान वालों अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। पहली स्लाइड आगे करते जाओ, मैं क्या आगे याद करके आए थे अभी 2 मिनट में याद किए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा टॉपिक है सुन्ना से जुड़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, उनके एक्शन और उनके अप्रूवल। सुन्ना हमें कुरान के रूल से समझाने और उस पर अमल करने और उनको अमल करने का प्रैक्टिकल तरीका बताती है, जैसे नमाज का तरीका और ज़कात का तरीका। कुरान में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जिसने रसूल की अताअत करी उसने मोबाइल बंद कर दो ये सारे बच्चे सब। इसलिए सुन्ना इस्लाम का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। मन युतीउर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की अताअत की उसने दरअसल अल्लाह की अताअत की। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है इज्मा। इज्मा का मतलब है मुस्लिम स्कॉलर्स का किसी एक अहम मसले पे डिस्कस करना। जब कुरान तो इज्मा होता है। इज्मा दीन में यूनिटी रखता है और गलत फहमी से बचाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शहनाज है। आज मेरा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है इज्मा। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इज्मा के बारे में कुरान पाक में सूरह अन-निसा आयत नंबर 115 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला। कर दो बस, सारे मामले खराब कर दे। क्लिक कर दो वहाँ पे। ऐसे ही चल जाओ। हाँ पढ़ दो, आ गई ना। वल्ली मा तवल्ला। एक मिनट में पढ़ रहा हूँ ना, कुरान पाक में सूरह अन-निसा आयत नंबर 115 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला, कि जो मुमिनीन के अलावा किसी और रास्ते पर चलता है उसे उसी रास्ते पे छोड़ दिया जाता है। इस आयत से ये बात समझ आती है कि मुमिनीन का किसी बात पर इत्तेफाक करना एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है। इसी अहमियत को इस्लामी इस्तिलाह में इज्मा कहा जाता है। हो गई ना इसमें। और मैं क़ियास के बारे में बताता हूँ। क़ियास का मतलब है किसी नए मसले का हुक्म पुराने मसले से निकालना। मतलब कि कुछ मसले ऐसे होते हैं जिनका हुक्म पुराने मसले से उलमा नहीं निकाल सकते, तो उसको उलमा जिनका मसला कुरान और हदीस में नहीं मिल सकता, तो उलमा पुराने मसले को कंपेयर करके नए मसले का हुक्म नए मसले का हल निकालते हैं। जैसे कि शराब हराम है वो नशा देती है, ड्रग्स भी हराम है वो भी नशा देती है। कयास के जरिए ड्रग्स को भी हराम करार दिया गया है। ड्रग्स नशा देती है। सूरह अल-हशर आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़अतबिरू या उलिल अब्सार, ए अकल वालों इबरत हासिल करो। इस आयत से ये बात समझ आती है कि खामोश हो जाओ। सोचने समझने और मिसाल देने से नतीजा निकालना इस्लाम में जायज़ है। इसी नतीजे को इस्लाम में क़ियास कहा जाता है। सबसे ज्यादा तालियां जो बजा रहे हैं इन्हीं से पूछो इज्मा क्या है, तो नहीं पता। अब इधर बैठिए, चले नेक्स्ट ग्रुप आ जाओ भाई। ये जो देते जा रहे हैं ये व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने नाम के साथ भेजे, ग्रुप नंबर टैग करके। ग्रुप नंबर भेजिए। मैं ओपन कर रहा हूँ ग्रुप, उस पर टैग करें। क्या हो गया? वो तुमने इतना मटेरियल निकाला, मेरे को तो कुछ बताया। जिन ग्रुप्स का प्रेजेंटेशन हो गई है वहाँ पे मैसेज करें, अपना नाम लिख के प्रेजेंट, जो एब्सेंट है उनके भी नाम लिख दें। जो एब्सेंट है उनके नाम लिख के आगे एब्सेंट लिख दें, मेंशन करें। मैंने खोल दिया है।
अभी तो खोला है, देखो खुल गया। नहीं आप भी ऐसे वो अपना वो पकड़ पहले ना पड़ जाएगा। जल्दी मेंशन कर दे, स्टार्ट करें बादशाह जोर से। खामोश। हाँ कर दो ग्रुप, जिन जिन के हो चुके हैं वैसे मैंने नोट किया हुआ है, लेकिन यहाँ भी कर दो। चुप हो जाओ साहब। Modern challenges for Muslims: rapid technology advancement, civil and moral dilemmas, identify crisis of Muslim youth. होता क्या है ये तो बताओ। अच्छा Areas of business, यूरोपियन था ना हमारा कौन सा था? health and social welfare and essentially legal freedom. इस के दौर में आपका गोल्डन एज ऑफ इस्लाम पे जैसे मुसलमानों के कंट्रीब्यूशन की है, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी में स्कॉलर टाइप जैसे चीजें हैं हमारी Islamic principles for progress, balance between faith and world life, honesty, justice, regard for Allah, service to humanity. So key takeaway means Islam promotes progress and will morality, knowledge and ethics, Muslim can positively shape the modern world. So last conclusion में इसका ये है कि Muslim must manage modern challenge wisely, faith and progress can go together, a strong Muslim contribution to global peace and development. सही तरक्की के बारे में बताया गया है मुसलमानों की, जैसे कि क्या क्या बताया जैसे सर ये बैलेंस है ना एक तरह से एनकरेज नॉलेज, एथिक्स एंड सोशल रिस्पांसिबिलिटी, जिस तरह मॉडर्न एज में मुसलमानों को दी गई है, और आगे उनके बारे में कुछ बातें। इस्लामिक नॉलेज में जैसे सर रीडिंग एंड लर्निंग काफ़ी करते हैं, और नॉलेज सबके लिए है, और एजुकेशन एक फाउंडेशन है वो हर बंदे के लिए। सर टेक्नोलॉजी में जैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है इनमें, और एथिकल और मोरल डायनामिक्स ये मुस्लिम यूथ के लिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, हेल्थ एंड सोशल में भी है, और बिजनेस में भी है। क्या बताएं सर? ये तो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं और हेडिंग्स दिखा रहे हैं, समझ गए हम सब, लेकिन कुछ बताओ तो इसमें होता है। ये कंट्रीब्यूशन है, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुस्लिम है मॉडर्न प्रोग्रेस। यस सर। भाई खामोश हो जाओ यार, आगे नहीं करो कोई भी। तो मुसलमानों का जो है जिद्दत के साथ ताल्लुक हो, तरक्की के साथ, जदीद जमाने के साथ, यस सर, मॉडर्न सोसाइटी के साथ। तो किस तरीके से ये मुमकिन है? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, यानी दुनिया की भी सबसे बेहतरीन चीज है, आखिरत की भी बेहतरीन चीज है। हाँ यही है सर। दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज है जो मॉडर्न प्रोग्रेसिव है, जिद्दत के साथ जदीद दौर के जितने आलात हैं, इसी तरह जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसमें मुसलमान, हालांकि इब्तिदा तो मुसलमानों की तरफ से हुई, लेकिन अब हम इससे पीछे हटे। तो किस पॉइंट्स की बुनियाद पर आप कह रहे हैं कि ये मुसलमान जो है वो जदीद दौर में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे बढ़ेंगे? सर लाइक कोई एक एग्जांपल समझाएं। क्या एग्जांपल मैंने पढ़ी नहीं। आपने यहाँ का बैलेंस करना चाहिए, दुनिया को, आखिरत को, सारी चीजों को, ठीक है, लेकिन आगे कैसे बढ़े? मैं पढ़ी नहीं है, क्या करूँ? उसको छोड़ दो, देखना तुम जो तैयारी करके आए उसके मुताबिक मुझे बता, उसको छोड़ दो। यूं आप कह सकते हैं ना कि जैसे मेंबर पे बैठे हुए इल्म वाले लोग हैं, उलमा हैं, मोबाइल बंद कर दो लड़की, तो सिर्फ दीन को फैलाने का उन्होंने जिम्मा लिया, लेकिन वो ये नहीं कहते कि हम सिर्फ दीन को ही फैलाते रहेंगे, बल्कि
हम अपने असद रसूख को भी कायम रखेंगे। जो मुसलमानों की अपनी अहमियत है, मुसलमानों की अपनी जो बहादुरी है, वफादारी है, और मुसलमान नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम किसी के सामने ही नहीं शरीफ बन के ऐसे खड़े हो जाओगे तुम्हें लूट खा के भाग जाए वो अगला। मुसलमान चालाक भी होता है, होशियार भी होता है, और मुसलमान जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी से लेस भी होता है। तो जिस तरह मेंबर पे हमारे उलमा ने दीन के प्लेटफॉर्म को माशाल्लाह पूरी दुनिया के अंदर अपना डंका बजा के रखा है, और हमारी जो रिलीजियस सर्टिफिकेट्स हैं पूरी दुनिया में माने जाते हैं टॉप पर, टॉप रैंकेड नंबर 1 विफाकुल मदारिस है पाकिस्तान का, पूरी दुनिया में माना जाता है। यहाँ की आपकी इस्लामी रिलीजियस डिग्री सर्टिफिकेट पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है। तो इसी तरह जो हम उलमा के अलावा जो जितने भी डिपार्ट्स हैं उसका जिम्मेदार कौन है? वो आप जिम्मेदार हैं। चाहे हमारी फौज के जितने भी मामलात हैं, तो आपने देखा ना वो भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और इस्लाम इससे तो मोटिवेट करता है। इस्लाम तो कहते हैं कि काम करना है। जैसे मेंबरों से ये लोग जबरदस्त काम कर रहे हैं, ऐसे आपने अस्करी फौज के अंदर भी और हर पैमाने पे आपने भी काम करना है, उसी तरह पूरी दुनिया में अपना डंका बजा के रखना है। तो ये है असल बैलेंसिंग। तो ऐसे समझाए, कोई ऐसी एग्जाम्पल दे तो हमें समझ आए कि आपका ये टॉपिक है। चलो नेक्स्ट कौन है इनका? आप इनके साथ हैं? चले ठीक है, सही है। थोड़ा ऐसे तैयारी किया करो। चलो जाओ, और अपना नाम मारना और ग्रुप नंबर मुझे टैग कर दें ग्रुप पर। आ जाए नेक्स्ट आइए। हेलो सर, आवाज़ ये से आती है, मुझे लगा माइक है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो माइक नहीं है, ये छोड़ दे, रिकॉर्डिंग होती रहेगी। पर जल्दी करें, टाइम कम है। आप इनके पास हैं सर, ये हम सब साथ साथ हैं। चले चले स्टार्ट करें। जल्दी स्टार्ट करें, टाइम कम है। बोली भी जरा बोली। एक बात रखवा, मैं नहीं खेल रहा, मैं नहीं खेल रहा। ये तो हम दोनों की जिसमें 2 बार डाउनलोड। अरे तो क्या वो स्पेस भर गया क्या उसका? चलो मुनीफ, ये तो यहाँ वाला वहाँ चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम उस्ताद और मोहतरम तालिब इल्म, आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक अकीदा तौहीद, जो मेरे साथ सुदेश शेख और मुनीब नाजिम और मैं सुफियान शेख आपको बताएंगे इसके बारे में। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि अकीदा और तौहीद है क्या। सबसे पहले आता है हमारे पास अकीदा। अकीदा और तौहीद 2 वर्ड्स हैं। सबसे पहले हम समझेंगे अकीदा क्या है। तो अकीदा हर मुसलमान का एक बुनियादी अकायद है। हम इस पर बिलीफ रखते हैं कि, और हमारा ईमान भरोसा सब कुछ इस पर है कि हमारा बिलीफ है अल्लाह, उसके प्रॉफिट्स और उनकी 4 किताबें और आखिरी दिन पर ईमान। जैसे कि हम कहते हैं कि अल्लाह एक है और जितने भी अल्लाह ने प्रॉफिट भेजे वो सब सच्चे हैं, और रसूल अल्लाह के आखिरी नबी हैं। उसी तरीके से हमारा ईमान 4 किताबों पर भी है, और मरने के बाद ज़िंदा होने पर भी है, और आखिरत के दिन पर भी है। इसके बाद हम बात करेंगे तौहीद की। तौहीद का मतलब है कि इस बात पर यकीन रखना कि अल्लाह एक है, उसके अलावा हमारा मालिक कोई और नहीं है, ना उसकी कोई औलाद है और ना उससे इसके अलावा किसी और से हम मदद मांग सकते हैं। तो इसलिए सारी इबादत और सारी मदद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की है। अच्छा जी, अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ तौहीद की। सबसे पहले आता है तौहीदुल खालिक। इसका मतलब सीधा साधा मतलब ये है कि जो हमारे बनाने वाला है उस पर हम मतलब पूरा यकीन रखते हैं कि वो हमारा मालिक है और वही जो है हमारी दुआएं कबूल करने वाला है। उसके बाद आता है तौहीदुल इबादत।
इसका मतलब ये है कि तमाम इबादतें सिर्फ़ अल्लाह की हैं और तमाम दुआओं को कबूल करने वाला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही है। उसके बाद तौहीद उल अस्मा और सिफ़ात, इसका मतलब ये है कि अल्लाह के नामों के ऊपर सिफ़ात रखना। इसका मतलब जैसे कि ये कह सकते हैं कि अल्लाह रहमान है, रहीम है, हम सब का मालिक है। तो मतलब इसका ये है कि हमें उसके अलावा कोई और समझ नहीं सकता अल्लाह के अलावा। तो हम अल्लाह के ऊपर सिफ़ात रखते हैं कि वो अल्लाह ही है जो हमें बख्शता है, जो हमें रिज़्क़ देता है। बकाया का आगे का हमको बताएंगे मुनीब नाज़िम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनीब नाज़िम है और मैं तौहीद पर प्रेजेंटेशन देने आया हूँ। शुरू करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन सूरह इखलास की एक आयत से। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह इज़ द ओनली वन, अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, ही नीड्स नो वन, उसको कोई नहीं चाहिए। लम यलिद वलम यूलद, ही वॉज नॉट बोर्न नॉट डज ही हैव चिल्ड्रन, उसके वो पैदा भी नहीं हुआ और ना ही उसके कोई बेटे या बेटियां हैं। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, एंड नो वन इज़ लाइक हिम, और कोई उसके जैसा नहीं। अब हम इम्पोर्टेंस की ऑफ तौहीद की तरफ बढ़ते हैं। तो उसमें यह है कि तौहीद में सबसे इम्पोर्टेंट बुनियाद है इस्लाम की, और ये हमें मजबूत बनाती है और हमें शिर्क से बचाती है और पीस और कॉन्फिडेंस देती है इंसान को, और इंसान को अच्छा मुस्लिम बनने के लिए मदद करती है। अब हम बढ़ते हैं हदीस की तरफ जो कि तौहीद के बारे में है। तो क़ौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन माता व हुवा यअलम, whoever dies knowing that there is no God, ya'lamu an la ilaha illallah dakhala al-jannah. Whoever dies knowing that there is no God except Allah will enter paradise. इसमें यह है कि जो भी अपनी मौत दे देता है ये जानते हुए कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, तो वो जन्नत में दाखिल होगा। अब हम बढ़ते हैं हाउ टू स्ट्रेंथन तौहीद। तौहीद को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं अपनी। एक, अल्लाह पे यकीन रखें, सिर्फ़ उसी अल्लाह की इबादत करें, कुरान और सुन्नत पे अमल करें और अल्लाह के नाम और क्वालिटीज़ को पढ़ें अच्छे से। दुआ और ज़िक्र डेली की तौर पे करें। ट्रस्ट अल्लाह इन एवरी सिचुएशन, अल्लाह को हर सिचुएशन में ट्रस्ट करना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम गलत कामों से दूर रहें। अपने दोस्तों को अच्छे दोस्त बनाएं। माशाल्लाह। आइए सुदेश को मैं लाना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या था? तौहीद दिल को सुकून देती है, ये अल्लाह पर भरोसा मजबूत करती है, ये हमें गलत अकीदा और शिर्क से बचाती है, ये इंसान को इखलास वाला, सच्चा और ईमानदार बनाती है, ये दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी देती है। तौहीद हमारे दीन की बुनियाद है, ये हमें सिखाती है कि अल्लाह एक है, अपनी कुदरत पे लाशरीक है और सिर्फ़ वही हमारे पूरे भरोसे और इबादत का हकदार है। तौहीद को समझकर और इस पर अमल करके एक मुस्लिम अपनी ज़िंदगी को मजबूत, पाक और हिदायत वाला बनाता है। थैंक यू।
फर्स्ट स्लाइड सुफियान आ जाओ फर्स्ट स्लाइड। फर्स्ट स्लाइड आ जाए। फर्स्ट स्लाइड तो ये है। नेक्स्ट ये नहीं थोड़ा सा और आगे करें, आगे करें, आगे आगे और आगे करें, और आगे आगे टाइप्स ऑफ तौहीद। इधर जो है ना ये अस्मा व सिफात, सिफात जो है ना ये क्वालिटीज है, ये कोई वो नहीं है कि वो अल्लाह जानते हैं ऐसा है वैसा है, बल्कि ये अल्लाह की खूबियाँ, सिफात कहते हैं खूबियों को, क्वालिटीज को। तो अल्लाह की खूबियाँ सबसे अलग है, जुदा है। बस इधर ये एक चीज आपने गलत बताई थी। नेक्स्ट आएंगे आगे पार्ट छोड़ दें। भाई हट जाओ ये। आगे आप बोल रहे हैं मेक्स आवर बिलीफ स्ट्रांग। कैसे स्ट्रांग बिलीफ है? ये जो तौहीद है, इम्पोर्टेंस ऑफ तौहीद। इम्पोर्टेंस ऑफ तौहीद आपने कहा ना कि ये हमारे अकीदे सर को जब मजबूत बनाते हैं तौहीद। जब हम वाहिद अल्लाह पे यकीन रखते हैं तो फिर जाहिर सी बात है हमारा बिलीफ स्ट्रॉन्ग ही होता है इस्लाम में। नहीं, जो ज्यादा लोगों पे भरोसा रखते हैं, ज्यादा अल्लाहों पे, खुदाओं पे, नहीं तो वो इस्लाम में कैसे? बिलीफ स्ट्रांग होना चाहिए ना, उनके पास तो ज्यादा ऑप्शंस हैं ना। एक नहीं मानेगा दूसरा मान लेगा, दूसरा नहीं मानेगा नहीं, एक अल्लाह पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव होगा ना। क्यों? यही तो मैं पूछा हूँ, हाउ टू स्ट्रांग बिलीव इन ओनली वननेस ऑफ गॉड। एक अल्लाह पे यकीन रख के आपका बिलीव मजबूत हो रहा है, उसका 10 पे रख के बिलीव स्ट्रांग हो रहा है, क्यों भाई? वजह अच्छा क्वेश्चन है सर आपका। क्योंकि आप तो लकीर के फकीर बन के चल रहे थे, आपने एक लाइन तो लिख दी, आपको पता ही नहीं है मैं फंसने वाली लाइन लिख दी। अच्छा सर आपकी डीपली पढ़ना हो पड़ेगा। जाएगी या 15 मार्क्स हो जाएंगे? सर मैं सवाल क्या किया सर आपने? अबे मेक बिलीव स्ट्रॉन्ग कैसे हो रहा है? स्ट्रॉन्ग बिलीव जो है ना, ये वननेस ऑफ तौहीद पर ये कह रहे हैं कि हमारा बिलीव स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है। जबकि जो गैर मुस्लिम है उनके अगर ज्यादा खुदा है, लेकिन सर जैसे कि जो हमारे क्या हो गया? गाने चला रहे हैं जुम्मे का दिन है वो देखा लेकिन जो हमारा बिलीफ अल्लाह की कुदरत पर है, उनका तो उनका गॉड की कुदरत पे नहीं होगा ना सर। जैसे हमें अल्लाह की कुदरत नजर आती है, उनको नजर नहीं आती ना, मतलब क्यों नहीं है? वो तो कह रहे हैं कि भाई एक से ज्यादा खुदा है, और सर वो साबित भी तो नहीं कर रहे ना। ज्यादा लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं या एक अभी तो होता है उसको strong? ये तो लेकिन सर वो ज्यादा लोग साबित भी तो नहीं कर रहे। क्या नहीं कर रहे हैं? अब जैसे आपने कहा खुदा बहुत ज्यादा है, तो वो साबित कर रहे हैं, हम तो साबित कर रहे हैं ना, वो साबित नहीं कर रहे। हम भी साबित ना कर रहे हैं, हमारी खुदा किधर है? लेकिन सर हमारा तो अकीदा ना कि हम अल्लाह खुदा पे यकीन रखते हैं, हमारा तो अकीदा ये ना कि हम बिना अल्लाह खुदा पे यकीन रखते हैं। वो भी तो यही अकीदा बयान करते हैं कि हम भी बगैर देखे यकीन रखते हैं, बल्कि हमने उनकी मूर्तियां सामने बना भी नहीं है। इतनी सारी मूर्तियां देखो, उनकी तस्वीर में बना भी नहीं। ये तो आप लोग अपनी एग्जाम्पल ही दे देना तो ये मसला हल हो गया। क्या हमारी ग्रुप की एग्जाम्पल देखने सर, प्रेजेंटेशन हर क्लास में यही होता है, करते करते वो हर बार बोलते हैं वो फलाना नहीं आया, वो फलानी नहीं आई। जब एक से ज्यादा है तो इतने मसले, और एक के दिल में होना बस भाई तुम नहीं कर रहे आ जाओ, तो वो सीधा करेगा, उसके बाद बहाने कम हो जाएंगे, रीजन उसके खत्म हो जाएंगे सारे। भाई तुमने अकेले प्रेजेंट करना आ जाओ शाबाश। अब जब ग्रुप है जी, वो सर वो फलानी उसके पास स्लाइड है, वो मैं तो नहीं कर सकती, वो उसने बनाई थी, ये उसका पार्ट था, और ये तो मेरा वो था, वो थोड़ी रास्ते में है, तो एक ही होता है ना, पहुंचेगी बादशाह एक होता है, बादशाह एक होता है, तो गॉड भी तो एक ही होगा, तो गॉड भी तो एक ही होगा। तो अल्लाह ने इसीलिए किसी को अपने साथ रखा है, कोई मुशीर नजीर अल्लाह का है ही नहीं, आप अकेला अल्लाह है, अकेला सबकी एक बात सुनता है, एक बात पूरा कर देता है, पावर डिवाइड होगी। बस यही है। नेक्स्ट आ जाओ, कौन है सर? नेक्स्ट बस हो गए, सब हो गए, बाकी सारे एब्सेंट हुए, ठीक है, 0 मार्क्स। इतना मोटा घंटा चले, मैं जा रहा हूँ, फिर क्या करना भाई? है कोई? जल्दी आ जाओ, जल्दी आओ ना भाई, लाइट नहीं बनी लेकिन वो देर है।
हाँ जल्दी आ जाओ पेपर मेरे हिसाब से तो बहुत आसान है। हाँ हाँ करें चले 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 भाई स्टार्ट कर पहले इनको करने दो फिर आ जाना चले जल्दी जल्दी खामोश हो जाए। मेरी प्रेजेंटेशन का टॉपिक रिलीजन। इसमें हम बात करेंगे कि एक रिलीजन होता क्या है हमारी जिंदगी में, वो हमारे लिए काम क्या करता है, हमें उसकी अहमियत किस तरह से पता चलेगी और उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो लोगों ने उस पर फैलाए हैं हम उस पर बात करेंगे। रिलीजन एक निज़ामी यकीन होता है जो हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाता है और अपने खुदा पर यकीन को बरकरार रखता है। रिलीजन की हमारी ज़िंदगी में अहमियत कुछ इस तरह से है कि वो हमारी ज़िंदगी का जीने का मकसद देता है, सही और गलत का फर्क सिखाता है, दिल को सुकून देता है और अच्छे और बुरे का हमारे दिल में बताता है। दुनिया में बहुत कम मशहूर पॉपुलर मज़ाहिब है जैसे क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, इस्लाम, बुद्धिज्म एंड बुद्धिज्म। इस्लाम रिलीजन हमें तालीम देता है कि किस तरह मोहब्बत और रहमत से रहना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, माफ़ी और भाईचारे को बढ़ाना चाहिए। सोसाइटी में रिलीजन कुछ इस तरह काम करती है, लोगों को चैरिटी की तरफ मोटिवेट करती है, हमें अच्छे और बुरे का सिखाती है और जुल्म को कम करती है। कुछ लोग जैसे रिलीजन का गलत इस्तेमाल करके जैसे लोगों में तशद्दुद के लिए और नफरत फैलाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, उनके नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू लोगों को बताकर। और हमारे इस प्रेजेंटेशन का कुल कंक्लूजन ये है कि हमें रिलीजन का असल मकसद लोगों को जोड़ना है, ना कि तोड़ना। असल में रिलीजन इंसानियत और मोहब्बत को बढ़ाता है। ऐसे ही ह्यूमैनिटी में रिलीजन का असल मकसद ना कि सिर्फ इबादत है, एक अच्छा इंसान बनना भी एक रिलीजन का है। ठीक है ठीक है जज़ाकल्लाह। आ जाए जल्दी जल्दी करने में टाइम कम हो गया। मुझे पहले बताते, मैंने तो सेव कर दिया। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? हुसैना अहमद। किससे? एच से नाम आता है? एच से मुज़ैना। अच्छा मैं देख लेता हूँ। ठीक है चलें स्टार्ट करें। तो मैंने लगा कि सेव तो किया, पता नहीं हुई है नहीं हुई है। सेव कर लग गई। चलें चलें स्टार्ट। खामोश हो जाओ सब, आवाज से शुरू करो जल्दी। मेरा नाम हैदर है। मेरे प्रेजेंटेशन टॉपिक है रिलीजियस मॉडरेशन, एथिक्स एंड सोशल चैलेंजेस। मेरे ग्रुप मेंबर्स को माशाल्लाह मेरा टॉपिक है रिलीजियस मॉडरेशन। इसकी आयत है वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता वी मेड यू अ बैलेंस्ड नेशन। हमने तुम्हें एक बेहतरीन उम्मत बनाया। तुमने खुद दबाया अपने कोनी से, वहाँ हाथ रख रही थी ना तो कीबोर्ड से दबाए। चलो आगे करो ना, फुल स्क्रीन कर दो बस। चलो रिलीजियस मॉडरेशन का मतलब है हमें बैलेंस के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और ये हमें सिखाता है कि हमें दूसरों के साथ रिस्पेक्टफुल रहें और एक फेयर तरीके से रहें। ठीक है, और इसमें हमारे पास डिफरेंट ओपिनियंस भी शामिल हैं और इसमें हमें कुरान की आयत हमारे पास यही है और
जिसमें ये है कि आज के ज़माने ये मैं बता रहा हूँ टॉपिक फाइनल के दोबारा एक दफा, फिर प्रेजेंटेशन जिनकी पेंडिंग है वो प्रेजेंटेशन फिर लेते हैं। 40 मार्क्स का है, 2 आवर्स 30 मिनट्स का पेपर है, डे टाइमिंग स्केड्यूल आपको पता है, और आंसर स्क्रिप्ट पर ही आपने एमसीक्यूज के भी आंसर देने, पेपर क्वेश्चन पेपर पे मत लिखिएगा आंसर। एमसीक्यूज इसमें 5 मार्क्स के हैं, 5 ही एमसीक्यूज हैं, तो उसमें जो है ना आपके पास जो 4 सोर्सेस ऑफ शरिया, इसी तरह प्रॉफिटेसी यानी कि जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमने आपको चीजें बताई, 4 सोर्सेज ऑफ शरिया, प्रॉफिटेसी जो मैंने लेक्चर गालबन 5 में आपको सीरत और वो सब पढ़ाया था, सीरत और लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, फिर बिफोर मिड की भी कुछ इसमें है एमसीक्यूज, उसमें जो है ना 7 आर्टिकल्स, हाँ उसमें से एक आध है एमसीक्यूज के अंदर ना, तो 7 आर्टिकल्स को देख लेना। क्वेश्चन नहीं, अभी एमसीक्यूज का ही मैं समझा रहा हूँ। फिर आगे आ जाओ, नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन 15 मार्क्स का है, उसका पैटर्न थ्योरी बेसिस पर ही है। आंसर आपने 100 वर्ड्स के अंदर 2 बस, वो काफी है। अगर हेडिंग बनाते हो तो वो इसके अलावा है, ठीक है, हेडिंग्स के अलावा मैं वर्ड्स बता रहा हूँ। हाँ, इसमें भी जो है ना वो लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, और बिफोर मक्का जो आपकी पोस्ट हिजरा और प्री हिजरा दोनों लाइफ पार्ट जो है ना आपके, वो दोनों है। इसी तरह जो है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपको मैंने लेक्चर 5 में पढ़ाया था, अभी दिखा भी देता हूं मैं दोबारा। लाइफ पार्ट ऑफ टू पार्ट्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ, प्री हिजरा पोस्ट हिजरा, जो मैंने दोनों पढ़ाए थे। एक थर्ड मैंने और आपको पढ़ाया था, उसमें सीरत पढ़ाई थी सारी, और इसी तरह जो है ना हाँ प्रॉफिटेसी भी उसी के अंदर मैंने आपको पढ़ाया। फिर प्रॉफिटेसी यानी कि नबूवत का जो है मामला, ये खत्म नबूवत जो आज मैंने पढ़ा है, इसमें से भी कुछ पॉइंट्स निकाल लो, उसमें ऐड करो, ये भी उसमें इंक्लूड होंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका 15 मार्क्स का है, और इसमें भी आप 100 वर्ड्स पे जो है ना इसी तरह पेपर पैटर्न चल रहा है आगे भी। और यहाँ पर जो है वो आपके जो ह्यूमन राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स ऑफ इक्वलिटी, मेजर टॉपिक नेम तो ह्यूमन राइट्स ही है ना, ह्यूमन HUMAN, उसी में फिर वुमेन राइट्स भी है, टीचर डिग्निटी टीचर राइट्स है, पेरेंट राइट्स है, और नेबर राइट्स, ये कंप्लीट होल टॉपिक जो है ना पूरा। और इसी तरह से फिर थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ तो नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, हाँ ये 5 मार्क्स का है, और इसके अंदर भी आपके जो बिफोर मिड है ना वर्ल्डली रिलीजन्स, वो उनको पूरा जो है ना कवर कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है। ये 5 में सर आपने कितना दिया है? सर जंगी मुजाहिदीन ने किया